से ये पूछना चाहता हूं कि वहां इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है, सेंस क्या है, लोगों के बीच में चर्चाएं बातचीत क्या हो रही है। अभिजीत भाई सीन इस तरह के हैं कि भाई आवाम तो आपको बिल्कुल सीरियस ले नहीं रही, ठीक है। मतलब मीम्स आप पे इतनी बन गई है कि अगले 100 साल तक जंग के माहौल में वो मीम्स चल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी सुपर पावर ऑल सिंगर्स एसोसिएशन, जिसका मैं फाउंडर हूं। तो भाई अगर हमने उस एसोसिएशन में एक बार ये बात कर दी कि दिल्ली गेट पे जिसने सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया उसको मिलेगी जानवी कपूर, तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आप पर सलामती हो। मैं तैमूर यूसुफ। नाज़रीन, इंडियन मीडिया पे बात करेंगे। दिस इज द फनीएस्ट मीडिया एवर आई सी इन द वर्ल्ड। हो रही है पुलिस समिति धमाका चैनल पर थोड़ा सा यहां पे धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। काफी लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए सुनील जी। ये आगे भी हम देखेंगे, क्योंकि इनसे तवक्को नहीं की जा सकती, इनसे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि ये जर्नलिज्म में और मैस कम्युनिकेशन में इस कभी अच्छे हो सकेंगे, क्योंकि इनका लेवल बहुत लो है, बहुत लो है। यानी कि हमारे जो अभी मैं खुद स्टूडेंट हूँ मैस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का, सहाफत का, मुझे इतने एथिक्स के और रूल्स और लॉज का जो है वो पता है। यानी आप देख ले, वो जब पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ लड़ न सके तो हमारे जो सहाफ़ी हैं उनके साथ जो है वो अजीब किस्म के प्रोपेगंडे उन्होंने स्टार्ट किए। ये अर्नब गोस्वामी देख ले, ये इंडिया का एक सहाफ़ी है, और सहाफ़ी कहना जो है इनको मेरे ख्याल में गलत होगा, क्योंकि इनकी जो खबरें हैं वो अभी पाकिस्तान के आर्मी और एयरफोर्स के अलावा जो पाकिस्तान की अवाम और जर्नलिस्ट हैं उनको भी जो है बगैर तहकीक के गलत और झूठी खबरें फैलाए जा रहे हैं। हामिद मीर साहब के खिलाफ प्रोपेगंडा किया जा रहा है। उसके अलावा जो आप देख लें, डॉक्टर कुमार विश्वास है या पता नहीं जो भी है, शायर है बड़े, और ये हम देखते रहे इनको सोशल मीडिया पर, इंडिया में उनको लोग काफ़ी जानते हैं। इनको एज अ सेलिब्रिटी आप थोड़ा सा, हमारे किसी सेलिब्रिटी के मुंह से आपने ये अल्फाज सुने जो आप कह रहे, आप तो मुकम्मल तौर पे गंदे हो रहे। ये शायर साहब, ये विश्वास कुमार है कि पता नहीं कौन सा कुमार है, ये बैठ के तो कहते हैं कि बलूचिस्तान को हम जल्द से जल्द आज़ाद देखना चाहते हैं, और हम कब देखेंगे कि बलूचिस्तान के पासपोर्ट पे हम बलूचिस्तान विजिट करेंगे। इनको असल में इनसे हजम नहीं हो रहा कि बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा है। बांग्लादेश एक पुख्ता बाई के साथ, एक पुख्ता अज़म के साथ, एक पुख्ता दलेरी और ताकतवरी के साथ वो हमारे साथ खड़ा है। उनके बेरी बेड़िए इंडिया के सामने, बिल्कुल इंडिया उनके निशाने पे, उन्होंने बिल्कुल बंदूक ताने हुए कि अगर हमारे भाई पाकिस्तान के ऊपर आपने कुछ भी किया तो आप भी गए। उनको डर है असल में। दूसरी बात, कल रात को आपने आधे पाकिस्तान पे हमला कर दिया, लाहौर पे आपने कहा कि हमने अटैक कर दिया है, लाहौर तबाह हो चुका है और लाहौर में धमाके हो चुके हैं। मीनवाइल लाहौर में ये हो रहा था, ये आप देख लें, वहाँ पे टकाटक नाश्ते बन रहे थे, वहाँ पे लोग जो है अपने मज़े से खूब खाने खा रहे थे रच के। इस्लामाबाद में आपने कहा कि कैपिटल में धमाकों की आवाज़ आ रही है, आपने फैसल मस्जिद में ड्रोन्स गिरने की खबरें झूठी चलाई, वो इस्लामाबाद पुलिस और सब अलर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दारुल खिलाफे की बात आप कर रहे हैं। आप उधर आज़ाद कश्मीर जो बॉर्डर है हमारा LOC, वहाँ पे आपकी फौज जो है वो दुम दबा के भाग चुकी है, और आप बात कर रहे हैं कि दारुल खिलाफे की आप कर सकते हैं, आप में इतना डर है। आपके ड्रोन्स तो हम एक G3 मशीन से गिरा रहे हैं। यानी हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स को डिसमिस करने का हवा में, या उसको जो है वो डिस्ट्रक्ट करने का, वो तो हम यूज ही नहीं कर रहे। क्यों अपना पैसा हम उस पे जाया करें? आपके ड्रोन्स के लिए हमारा G3 गन काफी है। और अभी तो पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ आप देख ले कि अवाम भी खड़ी है, अवाम बाकायदा अपने गाँव में बैठ के इंतजार कर रही है कि कब ड्रोन गिरेगा और हम उसको गिराएंगे। ये एक वीडियो फुटेज आप देख ले, ये पाकिस्तान की वीडियो है। हम जो वीडियोज आपको दिखाते हैं ये फैक्ट्स पर मबनी होती है, हकाइक पर मबनी होती है, ये सच है, हकीकत है। आप जो चला रहे हैं कि पाकिस्तान के हमने J-17 थंडर 2 गिराए, हमने J-10C गिराया और हमने पाकिस्तान के इतने ड्रोन्स गिराए, तो आप गजा, लबनान और बेरूत के पुरानी वीडियोस निकाल के आप जो है वो अपने मीडिया पे दिखा रहे हैं। हमने जो गिराए उनकी तो फुटेज इंटरनेशनल मीडिया दिखा रही है आपको। द टेलीग्राफ, बरतानवी अखबार जो है, उनका जरीदा जो है द टेलीग्राफ, उन्होंने बाकायदा से कह दिया है कि दुनिया को तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत के ऊपर हावी हो चुका है। ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया कह रहे हैं। CNN आपको बता चुका है, BBC आपको बता चुका है। और आपको क्या चाहिए? आपने जो दावे किए हैं उनको हमने झूठ साबित कर दिया है। आपके पास न वीडियो फुटेज है, ना आपके पास कोई पिक्चर है। रात की तारीकी में आप अंधेरे में रेड सर्कल बना के अगर न्यूज चैनल पे चलाए
کہ یہ ہم نے گرا دیا تو یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ بیوقوفانہ حرکت ہوگی. اور کر دیا آپ نے, بیوقوفانہ حرکت تو آپ نے آلریڈی کر دیا ہے. آپ نے تو پورٹ قاسم بندرگاہ کراچی میں بھی حملہ کر دیا. آپ نے تو وہاں پہ ٹرکیہ کا ایک جہاز بھی جو ہے وہ پہنچا دیا کہ اس میں ٹرکی کے ڈرونز ہیں اور وہ پاکستان کو پہنچ گئے ہیں. اتنی جھوٹی خبریں آپ کس طرح پھیلا رہے ہیں؟ آپ تو جی ایچ کیو پہ بھی حملے کی آپ خبریں چلا رہے ہیں. آپ نے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو گرفتار کروایا. جنرل مرزا شمشاد اختر صاحب کو آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا. آپ نے کیا کیا چلایا کل رات کو؟ آپ کی اپنی عوام آپ کے خلاف ہو چکی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ جو آج تک نیوز چینل ہے, انڈیا ٹوڈے ہے, اے بی پی نیوز ہے, جتنے بڑے چینلز ہیں, ان کے جتنے بھی جھوٹ ہیں ان کے خلاف عوام کڑی ہو گئی ہے بھارت میں کہ آپ بس کریں, یہ جھوٹ نہ بولے. اگر اپنی عوام آپ کے خلاف ہو چکی ہے, میں ویڈیو فوٹیج دکھاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے یہ جو نیوز چینل ہے جو ابھی اپنے فیک خبروں پہ معافی چاہ رہی ہے, معافی مانگ رہی ہے, یہ ویڈیو دیکھ لیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں. पिछले 24 घंटे में तमाम तरह की जानकारियां तेजी से हम तक पहुंची रही. हमने इन जानकारियों को जांचा, परखा, पूरी कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही आप तक पहुंचे. लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट ऑन एयर हो गई. इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं. हमारा आपसे वादा है 100% और पूरी तरह से सत्यापित खबरें आप तक पहुंचाने का. तो नाजरीन, आपने देख लिया कि किस तरह इन्होंने अपने ही फेक वीडियोस पर माफी मांग ली है कौम से. अब इंडिया के जो अवाम है उनके क्या तासुरात हैं अपने मीडिया के लिए, अपने झूठी मीडिया के लिए, वो भी देख लें. जी न्यूज इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुका है. इंडिया टुडे कराची पे हमला कर चुका है. देखिए टाइम्स नाउ ने पाकिस्तान को इन्वेड कर दिया है और जी न्यूज ने शाहबाज का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सरेंडर करवा दिया है. और आज तक ने हमारे फाइटर जेट्स ही उड़वा दिए और लोकेशन बताए बिना तो खबर कैसे ही बताते. हर चीज का समय बता देना, कब कहाँ क्या हो रहा है सब बता दे. देखिए ये जो गोदी मीडिया के पागल कुत्तों वाले लक्षण हैं, इनको देख के तो साफ ये पता लगता है कि आप कोई भी किसी भी तरीके की खबर को कभी भी तब तक फॉरवर्ड मत कीजिएगा जब तक वो किसी सरकारी कर्मचारी, किसी अधिकारी से नहीं आ रही है. देखिए लेट्स स्टिक टू के जब तक वो खबर हमारे डिफेंस के ऑफिशियल अकाउंट से नहीं आ रही है. सोचो दी अमाउंट ऑफ मिसलीडिंग दैट गोदी मीडिया इज डूइंग कि एक यूनियन मिनिस्टर नहीं जांच पाया कि सच क्या है सच नहीं है. इतना ज्यादा गुमराह, इतना ज्यादा मतलब हम लोगों को भटकाया जा रहा है. दी अमाउंट ऑफ मिसलीडिंग इन दिस मूव्स, दी अमाउंट ऑफ मिसइंफॉर्मेशन, दी अमाउंट ऑफ ब्रेन वॉशिंग ऑफ दिस मूव्स. हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स के अकाउंट्स द्वारा जो खबरें आ रही हैं, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो बातें कही जा रही हैं, सिर्फ उन्हीं पे भरोसा रखना. हमारे जवान वहां बॉर्डर पे लड़ रहे हैं बारूद बम्बों के खिलाफ, हम लोग फेक न्यूज के खिलाफ तो लड़ सकते. अब है समय ट्विटर वॉरियर बनने का. आपकी वजारत खारजा, आपके फौज के तर्जुमान बैठकर कोई भी एविडेंस नहीं पेश कर पा रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं. हमारे DGISPR साहब ने अभी रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल साहब और रेयर एडमिरल पाकिस्तान नेवी के जो बेटे थे साथ, उन सब ने तो आपके सामने एविडेंस रख दिए. आपके पास इस तरह एविडेंस हैं, हमने तो सबूत दिखा दिए. जो आपने वीडियो फुटेजेस चलाए हैं उनके सबूत भी दिखाएं कि ये किस तरह लबनान के और गजा के पट्टी के आप झूठे प्रोपेगेंडे और वीडियोस जो है निकाल के चढ़ा रहे हैं. और हमने जो किया है वो आपको हम बता रहे, देखे जो किया है वो बता रहे हैं, जो नहीं किया उसके ऊपर झूठ क्यों बोले. वो तो ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि हम निहत्थे और मासूम शहरियों को निशाना नहीं बना रहे. आपने LOC पे हमारे तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों को शहीद करवाया, उनमें से औरतें और बच्चे भी शामिल है. 50 तक वो जख्मी हो चुके हैं अभी तक. कितने घर आपने तबाह कर दिए, उसका बदला LOC पर हमारा पाकिस्तान आर्मी आपसे ले रहे हैं. आपके फौज दुम दबा के भाग चुकी है, आपके कई चेक पोस्टें हमने तबाह कर दिए हैं. ये सच है, ये प्रोपेगंडा नहीं है. इसकी वीडियो फुटेजेस हमारे पास मौजूद है, वो आपने भी देखे हैं, आप खुद भी तस्लीम करते हैं. लेकिन मीडिया पे बताने से कासिर हैं आप मीडिया पे बता नहीं सकते क्योंकि आपसे जो है वो बचे कुछ जितनी आपकी इज्जत है वो खत्म हो जाएगी. लेकिन दिल में आप तस्लीम कर चुके कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस से भारत मुकाबला नहीं कर सकता. आपने हमारे टेक्नोलॉजी को देख लिया, हमारे एयरफोर्स को देख लिया. अभी आपके पायलट इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं जहाज चलाएंगे, आप ड्रोन्स भेजे. अभी आपने इतने ज्यादा ड्रोन्स भेजे और आप खुद बैठ के इतना बड़ा झूठा दावा कर रहे हैं कि 500 से लेकर 600 ड्रोन्स. यानी पाकिस्तान क्यों भेजेगा इतने ड्रोन्स, क्यों भेजेगा? 500 से लेकर 600 ड्रोन्स आप पे खराब करेगा भाई, ये तो नामुमकिन बात है. हाँ, जब हमारे जो है तर्जुमान ने बाकायदा से पाक फौज के कह दिया है जब हमला करेंगे वो भारत की मीडिया को बताने की जरूरत नहीं होगी, पूरी दुनिया देखेगी खुद. वो फिर पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल मीडिया है वो चलाएगी खबरें कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है. तो खुदारा अपने इस झूठे और प्रोपेगंडे से बचें. ये जो जितनी वीडियोस, यानी ये रिपोर्टर साहब देख ले, ये जिस तरह कल रात को ये जो है वो डांस करते हुए उधर ब्लॉकों के पीछे गया कि धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं और वो न्यूज़ कास्टर उसको पीछे से कह रही है कि लाइट को कम करो, लाइट को कम करो. ये किसी कॉमेडियन शो से कम नहीं है. ये सीन आप देख ले, ये कॉमेडी शो है जो आप देख रहे हैं.
کسی میڈیا چینل پہ آج تک آپ نے اس طرح دیکھا ہے جو میڈیا نیوز چینل آپ کو دکھا رہے؟ یعنی کہ آپ اپنی بالی ووڈ کو بھی ختم کر دے، اپنے کامیڈی شوز کو بھی ختم کر دے، اور اس دفعہ انڈیا گاٹ ٹیلنٹ میں یہی فوجی اور یہی میڈیا کے نمائندگان آپ بلائیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ کامیڈی شو کریں اور ان کو سیلیکٹ کریں، اور کپل شرما کو ختم کریں، جو انڈین ایئر فورس شو شروع کریں جس میں آپ کے وہ پائلٹس ہوں گے